जय श्री राधे कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी श्री हरि की कृपा से स्वस्थ होंगे। माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिदिवं प्रयान्ति। प्रीत्ये वासुदेवस्य सर्वपापानुते। माघ स्नान प्रकुर्वीत स्वर्गलाभाय मानवा। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मावैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि माघ में ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए। यह संभव न हो सके तो माघ महात्म्य अवश्य सुने। अतः इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। माघ का महीना माध यानी कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इसका संबंध है। मघा नक्षत्र से युक्त होने की वजह से इसका नाम माघ पड़ा। सनातन धर्म में माघ महीने को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में किए गए कार्यों का फल व्यक्ति को कई जन्मों तक मिलता है। माघ महीने में गंगा स्नान, जरूरतों को दान देने का भी विशेष महत्व है। आइए जानते हैं माघ मास कब से शुरू हो रहा है और इस दौरान क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं। इस साल माघ माह की शुरुआत 26 जनवरी और इसका समापन 24 फरवरी से होगा। इस दौरान भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। माघ मास में प्रयागराज में संगम तट पर गंगा स्नान करने का अधिक महत्व है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान संगम तट पर कल्पवास करने की परंपरा भी है। इस महीने में आप जो भी काम करेंगे उनसे कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। आइए अब जानते हैं कि माघ मास में क्या नहीं करना चाहिए। माघ के महीने में व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही रोजाना स्नान करें और साफ सफाई का ख्याल रखें। इस महीने में यदि संभव हो सके तो बिस्तर पर न सोएं बल्कि जमीन पर सोएं। इस माह बाहर के खाने से बचना चाहिए। माघ माह के दौरान अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, घी, गीता, गेहूं, सोना आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस महीने का सीधा संबंध श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से भी है, जिसके चलते मधुराष्टक का पाठ फलदायी माना गया है। मधुराष्टकम में श्री कृष्ण के बालरूप को मधुरता से माधुरतम रूप का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग, गतिविधि एवं क्रियाकलाप मधुर है और उनके संयोग से अन्य सजीव और निर्जीव वस्तुएं भी मधुरता को प्राप्त कर लेती है। प्रभु के परमप्रिय भक्त महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य जी को मधुराष्टकम रचना के लिए शत शत कोटि नमन। 1। हमारे चैनल वृंदावन मेलोडीज में बहुत ही मधुर स्वर में मधुराष्टक दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप आईसी हर रोज सुन सकते हैं। इस माह गीता का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माघ माह में तिल का उपयोग करना शुभ होता है। हम आपके लिए माघ महात्म्य का हर रोज एक अध्याय का पाठ की वीडियो हर रोज सुबह पोस्ट करेंगे। आप हर रोज इसका श्रवण कर सकते हैं। कहते हैं कि माघ मास का महात्म्य पढ़ने या सिर्फ सुनने मात्र से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं माघ महात्म्य का पहला अध्याय। माघ महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे से माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त
कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर-उधर फिरने लगे। उस वन जंगल में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं दो मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पच्चिनों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर पौंड देखा जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जलजंतु मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर-उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था, राजा ने से घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। हरि नमो नारायणा। माघ महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड शेयर इट। अगर चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।